अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में और चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्लेयर होने जा रहा था, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि फ़खर ज़मान के साथ साइम अयूब की जो जोड़ी है वो तबाही मचा देगी और इंडिया में एक तूफान आ गया था कि ये किस फॉर्म में चल रहा है साइम अयूब। और आज जो आईसीसी की ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का ऐलान हुआ है, उसमें भी साइम अयूब को एज एन ओपनर रखा गया है। तो वो साइम अयूब जो हैं, अब एक बड़ी बैड न्यूज़ है कि वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, लेकिन उनकी जगह जो रखे जा रहे हैं खतरनाक प्लेयर, ठीक है? और मैं कहूँगा कि ये खतरनाक जो हैं वो ओपोनेंट्स के लिए नहीं होंगे, ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक होंगे। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। आज ना इंडियन मीडिया पता है क्या कह रहा है? इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आए हो। आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश करके आए हो ओडीआई में। और जहां तक मुझे याद है, मुझे मेरी होश जो जब से है, तो मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में वनडे हराए हो, सीरीज मतलब, और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में सीरीज हराई हो, ठीक है? नहीं याद पड़ता। और वो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आया है। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया को भी व्हाइट वॉश करने लगे थे, लेकिन वो एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेल गया था उनका पैट कमिंस, तो उसने बचा लिया था। इंडियन ये कहते हैं, आज उनका मीडिया ये कह रहा है कि भाई इस टीम में आप क्या तब्दीली करना चाहते हो? मतलब आपकी टीम तो पहले ही सेट है, वो टीम है आपके पास जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रही है, जो कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आ रही है। तो उसमें क्या गुंजाइश है तब्दीली की? सो आंसर इज नो, देयर इज नो चांस। क्योंकि वो प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके आ रहे हैं, जो कि साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करके आ रहे हैं, उनको आप बाहर कैसे करोगे? अब बात आती है कि चलें ठीक है जी, आपने साइम अयूब को तो बाहर करना है, तो सिंपल चीज तो ये थी कि साइम बाहर जाएं, फकर अंदर आ जाएं, बात खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पे नई खिचड़ी पक रही है। हाँ जी, यहाँ पे खुशदिल शाह, शादाब खान, इमामुल हक और इफ्तिखार अहमद जो हैं, ये जो साहिबान हैं, इनके हवाले से एक बड़ी टसल चल रही है और कहा जा रहा है कि शादाब, इमाम और ये खुशदिल शाह जो हैं, इनके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये टीम में आएंगे। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, बड़ी मजे की चीज है। शादाब खान का तो चलो आप सबको पता है, जैसी वो पर्ची है, मतलब जहां से उसकी सिफारिशें आ रही है। इमाम का भी आपको पता है। खुशदिल शाह को किस बेस पे किया जा रहा है जी? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह जो है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वहां पे उन्होंने 250 की हैं, ठीक है? उस बेस पे उनको लाया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, आई एम सॉरी टू से, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो है जिसमें वो प्लेयर्स बड़े स्टार हैं जो कि पाकिस्तान में हम सिलेक्ट नहीं करते। आजम खान, शादाब खान, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम, रुमान रईस, ये जो हमारे जो जो हमारा कचरा है ना, ठीक है, वो वहां पे स्टार हैं, और बाकी टीमों का भी। और बांग्लादेश में आपको वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं मिलेगी जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में मिलेगी। आप मारूफ को 3 छक्के मार के या वसीम को 3 छक्के मार के सोचते हैं कि आप स्टार को छक्के मारेंगे, आप वहां पे बुमराह को छक्के मारेंगे, आप वहां पे वोक्स को, आप वहां पे जो है उनका वो साउथ अफ्रीका का, यार उसका क्या नाम है, वो काला जो प्लेयर है, उसको छक्के मारोगे, ठीक है? भाई आप कैसे करोगे? आप नहीं कर सकेंगे। उनके पास क्वालिटी है। आप न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स को देखो,
आप इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को देखो, आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स को देखो, कमाल के हैं। इंडिया का इवन आप देख लो यार, हार्दिक पांड्या, आपके पास बुमराह है, आपके पास हर्षदीप सिंह हैं, शमी हैं। कौन सा प्लेयर है जिसको आप टारगेट करोगे? और कौन सा प्लेयर है जो इस लेवल का है जिस लेवल पे आपके पास वसीम और ये मारूफ और ये वो एक्सपायर प्लेयर हैं? तो आप यानी कि बांग्लादेश की जो लीग क्रिकेट है उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे एक बनी बनाई टीम में से एक प्लेयर को बाहर करेंगे और फिर उसको अंदर लाएंगे। वो ये है ना कि दूर फिटे मुंह। और फिर चले आपने करना भी है, आपकी इतनी सेट प्लेयर की एक टीम है, अब मुकाए काम को खत्म करे यार। मतलब 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, 7 का ऐलान हो गया है, आप होस्ट हैं, आपका ऐलान ही नहीं हुआ। और बाय द वे आज बड़ा मजाक उड़ा है इंडिया में इस चीज का कि जो आईसीसी का प्रोमो आया है वो बहुत ही गंदा है। और यार उसमें वो कहते हैं कि शादाब को क्यों शामिल किया? आपकी जो ब्रांड है, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, वो तो आपके पास बाबर आजम है, और बाबर आजम को किसी ने पूछा तक नहीं। यानी आपके बड़े खिलाड़ी कौन है इस वक्त टीम में? अगर देखे जाए बड़े खिलाड़ी जिनको आप जो सबसे पहले नाम लेंगे, आपके पास जी फखर जमान, आपके पास जी नसीम शाह, आपके पास जी हारिस रऊफ, आपके पास जी शाहीन अफरीदी, आपके पास सबसे बड़ा नाम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये आपके बड़े नाम है। इनको पूछे ही किसी ने नहीं। ये साजिद खान है, उसने परफॉर्म किया है, उसका नाम ले ना यहाँ पे, उसका नाम ले। हम कहें कि जी बहुत आला परफॉर्मेंस है जी, ठीक है, पाकिस्तान में सीरीज है तो उसका बनता है। आप कुछ दिल से आंखों ला रहे हैं जी, हद है भाई, कोई समझ नहीं आ रही। और ला कहाँ पे रहे हैं? वो 7-8 की जो पोजीशंस हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये फहीम अशरफ को और ये पीछे और थोड़ा चले जाएं तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनको ले आएंगे। और ये बात है बाय द वे, अब आना शुरू हो गई हैं कि ये जो टीम का ऐलान जो है वो ताखीर का शिकार हो रहा है। इसके पीछे इनकी पॉलिटिक्स चल रही है। टीम तो पहले ही सेट है, टीम तो साउथ अफ्रीका में जीत के आ रही है, टीम तो ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रही है, टीम में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम है इनके वो उन बड़ों में जो पर्चियां लेके बैठे हुए हैं कि जी मेरी पर्ची शामिल करें, मेरी पर्ची शामिल करें, मेरी पर्ची शामिल करें, ठीक है। और इन्होंने तो मैं भी शुक्र किया होगा कि यार साइम जो है वो इंजर हो गया, वरना इनके तो लागे थे ना वो, ठीक है, क्योंकि उसने अब जब जगह देनी नहीं थी। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।